हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 की टॉपिक पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे स्पेशली डिमांड करते हैं कि सर क्लास 10 की कुछ वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो क्लास 10 का हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन देखिए आज हम स्टार्ट कर ही दिए। क्लास 10 जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स में लाइट, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बात नहीं है। लाइट में देखिए पढ़ा होगा कि जैसे लाइट क्या होती है ना, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये बता दें आपको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं लाइफ में। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, तो जो आवाज़ निकल रही है साउंड है ना। साउंड क्या तरह की एनर्जी है। कोई आदमी सुन रहा हमारी आवाज़ को, तो उसको दिखाई तो पड़ नहीं रही है, ठीक है, वो केवल फील कर पा रहा है। तो जैसे पढ़ा होगा ना कि इस यूनिवर्स में, इस संसार में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है मैटर, एक होती है एनर्जी। ठीक है, मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास होता है, और एनर्जी को हम फील कर पाते हैं, एनर्जी के अंदर मास तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसी क्रम में जो लाइट है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ देखिए हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, इसके हमने दो डेफिनेशन लिख दिया है कि लाइट, पहली बार जैसे सन से धूप आती है, रेडिएशन आता है, ठीक है, तो सन से जो लाइट आती है रेडिएशन के फॉर्म में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो वेव होता है एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, वेव क्या तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है। जैसे हम पत्थर मारते हैं किसी तालाब में, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस फैलता है वो एक तरह का वेव है। क्या होता है, वेव होता है। ठीक है, तो वेव एक्चुअली में दो तरह का होता है, थोड़ा सी डीप मतलब बता दें। एक मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, दोज वेव विच रिक्वायरमेंट्स मीडियम टू प्रोपगेट इन सराउंडिंग, जिसको क्या होता है अपने सराउंडिंग में फैलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उससे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अब एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको फैलने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है, उसी कैटेगरी में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसके लिए मीडियम की नीड नहीं होगी। तो लाइट क्या होती है, बेसिकली लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है विच हेल्प्स, जो हमें क्या करता है, किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। जैसे मान लो इसका रूम में अगर मान लेते हैं लाइट ना हो, ठीक है, तो क्या अपनी आँख से हम किसी चीज़ को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन। देखिए जब भी लाइट, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने खिड़की लगी है, विंडो लगी हुई है, ठीक है, तुम्हें विंडो कैसे दिख रही है, पहले किसी लाइट सोर्स से इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट टकरा के हमारी आंख पे आ रही है, तो हमको चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो कोई चीज़ हमें दिखता कब है, जब उसमें से लाइट हमारे आंख पे आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच हेल्प्स टू सी एन ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है विथ आवर आई, अपने मतलब हमारी आँख की हेल्प से, ठीक है, सहायता से। दूसरी बात देखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले ही बता दिया हमने कि ये नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, विच प्रोपागेट्स विथ ट्रांसपेरेंट और विदाउट मीडियम, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे लाइट है, अगर बीच में मान लेते हैं वाटर आ गया, एयर आ गया, ठीक, ग्लास आ गया, तब भी क्रॉस कर जाएगी, थोड़ा उसकी ठीक स्पीड धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, लेकिन क्रॉस तो कर ही जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हम तो अगर उसमें से अगर हम ऐसा कोई मीडियम लगा दें कि जहाँ पे ना एयर हो, मतलब वैक्यूम हो, जैसे मान लेते हैं कि जो सन से लाइट आती है तो कुछ डिस्टेंस तक तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर एयर भी नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस होता है, और तब भी लाइट वहाँ से होके आती है। तो कहने का सेंस ये है कि लाइट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो वहाँ से भी ट्रैवल कर सकता है। अगर कोई मीडियम नहीं भी है, वैक्यूम जिसे बोलते हैं, देयर इज़ नो मीडियम, तो वहाँ भी ये ट्रैवल कर सकता है। तो वही लिखा है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोपगेट्स विथ मीडियम, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑपेक मीडियम नहीं, अच्छा ट्रांसपेरेंट मीडियम, और विदाउट मीडियम या बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हुआ लाइट क्या होता है, समझ में आ गया कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, जब हम कोई वर्क करते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का काम पड़ता है। जैसे सोलर एनर्जी होता है, सन से जो रेडिएशन आता है सोलर एनर्जी होता है। ठीक है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। जो मुंह से आवाज़ निकल रही, साउंड निकलते, साउंड एनर्जी बोलते हैं। ऐसा कोई चीज़ अगर हम कोई चीज़ आग जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म होते हैं। तो वैसे ही लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो क्या करता है, किसी चीज़ को मतलब देखने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे देखिए बॉडी में 5 सेंस आर्गन होते हैं, जैसे आँख हो गया, मतलब आई हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, और इसके अलावा टंग हो गया, और तुम्हारा स्किन हो गया। 5 सेंस आर्गन होते हैं। उसमें से एक सेंस आर्गन क्या होता है, आई होता है, जो क्या करता है, हमारे लाइट को, एनर्जी के फॉर्म को फील करता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में। ठीक है, इसे सुन लीजिए। लाइट की प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या हो सकती है। पहली बात, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है, जो रे के फॉर्म में लाइट चलती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, आगे पढ़ोगे कि लाइट वेव के फॉर्म में भी होता है,
लेकिन अभी आपके क्लास 10th में है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लाइट होता है, इसमें लाइट में एक रेंज होता है विजिबल लाइट का, ठीक है, जो हमें देखने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं। ये जो विजिबल लाइट होता है इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से होता है और कहाँ तक जाता है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाता है, ठीक है। इसमें जो 3900 एंगस्ट्रॉम है ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट का, और ये रेड कलर का होता है। वायलेट से पहले जो इससे कम वेवलेंथ की लाइट होगी उसको बोलते हैं यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, और जो रेड के बाद जो 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा उसे बोलेंगे इंफ्रारेड बोलेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट या विजिबल रेज इज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा लाइट कैन प्रोपागेट विदाउट मीडियम। लाइट बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। आगे पढ़ेंगे लाइट के अंदर कुछ फिनोमेना होती है, जैसे अगर लाइट यहाँ से बोर्ड से टकरा के लौट रहा है, वापस आ रहा है, अगर कोई अपेक मीडियम है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा तो वहाँ बोलेंगे रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि लाइट जो है कि अगर कोई दो लाइट की वेव आपस में मिल रही, कंबाइन हो रही है और उसके इंटरफेरेंस से एक नई वेव बन रही है तो उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस। अगर लाइट किसी बहुत ही स्मॉल होल से पास हो रहा तो वहाँ डिफ्रैक्शन पार्ट आता है, ठीक है। इसी तरह से पोलराइजेशन। तो लाइट की बहुत सारी फिनोमिना है, आपके सिलेबस में केवल 10th में दो ही है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये लाइट की फिनोमिना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट की स्पीड क्या है। तो लाइट की स्पीड देखिए क्या होती है, जो वैक्यूम है या एयर है उसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद और भी देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि गिलास है, या मतलब पहले वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर में अबाउट नियर 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। गिलास में अबाउट नियर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इस तरह से जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होता जाएगा उतना स्पीड घटती जाती है, लेकिन सबसे मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है? वैक्यूम या एयर में होती है, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या क्या सीखा? लाइट के डेफिनेशन सीख लिया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट विथ आवर आई। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमें अपने आँख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर सीख लिया इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले बताया ना कि ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम है तब भी चल लेगा, ट्रांसपेरेंट है नहीं है तब भी चल लेगा। विच प्रोपागेट्स विथ मीडियम, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम और विदाउट मीडियम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। फिर आपको बताया कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बताया कि लाइट की पहली प्रॉपर्टीज़ है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थर्ड प्रॉपर्टी इसी को बना लीजिए कि लाइट जो विजिबल लाइट होती है इसकी वेवलेंथ क्या है? तो द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। बहुत सी किताब में ऐसा भी लिखा है 4000 to 800, ठीक है, 1000 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हैं। उसके बाद जो है क्या है, जो लाइट है, लाइट कौन कौन सी फिनोमेना शो करती है, तो बता दिया कि लाइट शोज या लाइट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ETC, ठीक है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है? द स्पीड ऑफ लाइट विल बी इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कोई मीडियम जैसे मान लो वाटर आ गया तो 2.25 अप्रॉक्सिम होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गिलास आ गया तो थोड़ा सा कम हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब लाइट की प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके आगे जब नेक्स्ट में पढ़ाएंगे आपको, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा आइडिया दे दें कि जब लाइट क्या होती है किसी मीडियम से चल करके किसी ओपेक, जैसे मान लेते हैं मिरर हो गया ना, मिरर लेंस नहीं, मिरर में क्या होता है एक तरफ पॉलिश होती है और जब वहाँ से टकरा के उसी मीडियम में लाइट बैक होती है, वापस होती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो लाइट देखिए वेन ऐसे पढ़ सकते हैं, वेन लाइट रेज इनसाइड्स ऑन अ सरफेस, ठीक है, ऑन ओपेक सरफेस एंड रिटर्न्स बैक्स इन इट्स ओन मीडियम देन इट्स फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि जब लाइट जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे गिरती है उसको इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जितना एंगल बनता है उतने एंगल पे रे वापस होती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे फिनोमेना के क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
तो आई होप लोग को समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। लाइट की प्रॉपर्टीज़ बता दी आपको, लाइट क्या होता है ये बता दिया। अब आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि लाइट के अंदर क्या जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आगे जब पढ़ेंगे तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह से ठीक है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पेशेंस रखें, आके जो ठीक है जब टाइम मिलेगा तो हम हाई स्कूल का भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से वॉच कीजिए, इसको अच्छे से जा करके ठीक है समझ लीजिए, नोट कर लीजिए।